नमस्ते प्रशिक्षणार्थियों, इस सत्र में आप फास्टनर्स को कैसे फिक्स किया जाता है इस बारे में सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप गारमेंट्स में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फास्टनर को जानने, हाथों से बटन लगाने के स्टेप्स को समझाने, बटन के माध्यम से सिलाई को जोड़ने और शैंक बनाने के स्टेप्स का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रेस स्टड अटैच करने के स्टेप्स को समझा पाएंगे और मेटल हुक को अटैच करने के और थ्रेड से आई बार तैयार करने के स्टेप्स का वर्णन भी कर पाएंगे। कपड़े के टुकड़ों को एक साथ जोड़े रखने के लिए गारमेंट कंस्ट्रक्शन में फास्टनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फास्टनरों के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ डेकोरेटिव प्रकार है तो कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार है। बटन, प्रेस स्टड, जिप, वेल्क्रो स्ट्रिप्स, हुक्स और आइज, बक्कल और क्लैप्स आदि सामान्य फास्टनर्स है। फास्टनरों का उपयोग गारमेंट्स, बैग, पर्स, सूटकेस कवर आदि में किया जाता है। बटन विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे प्लास्टिक, नायलॉन, मेटल, चमड़े, वुड, पर्ल, हाथी के दांत आदि से बने होते हैं। वे गोल, लंबे और अंडाकार आकार में हो सकते हैं। हाथों से या मशीन से स्टिच करके बटन को फिक्स किया जा सकता है। इनका उपयोग सामान्यतः पहनने वाले वस्त्रों में किया जाता है। शैंक और सीव थ्रू ये बटन के दो प्रकार हैं। सीव थ्रू बटन में 2 या 4 होल होते हैं जिनके माध्यम से बटन को सील दिया जाता है। शैंक बीनीथ के साथ शैंक बटन प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए इसे फिक्स किया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर महिलाओं के टॉप और बच्चों के कपड़ों में किया जाता है। उसी तरह ज़्यादातर डेकोरेटिव हेतु से या कोट या यूनिफॉर्म जैसे भरे कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। जिप फास्टनर सबसे महत्वपूर्ण फास्टनर एसेसरी है। चेन जिपर यानी कि इनविजिबल जिपर, लैडर जिपर और ओपन एंड जिपर जैसे विभिन्न प्रकार में जिपर्स उपलब्ध होते हैं। हल्के और फाइन कपड़ों के लिए प्लास्टिक से बने हुए जिपर तो भारी कपड़ों के लिए मेटल से बने हुए जिपर का उपयोग किया जाता है। सिंगल और ओपन एंड जिपर का उपयोग स्पोर्ट्सवेयर, जैकेट और आगे से पूरी तरह खुले वाले कपड़ों के लिए किया जाता है। जिपर मशीन से फिक्स किए जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें मशीन के प्रेशर को जिपर प्रेशर फुट से रिप्लेस किया गया है यानी बदल दिया गया है। हुक्स और आई विभिन्न प्रकार और आकार में उपलब्ध है। इसका उपयोग ट्राउजर और महिलाओं के कपड़े में किया जाता है। बकल और क्लैप्स मेटल या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। उनका उपयोग बेल्ट सस्पेंडर्स में किया जाता है। आइए हाथ से सीव थ्रू बटन कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये एसेसरीज करने से पहले आपके पास हैंड नीडल, कैंची, लंबा कपड़ा, सिलाई का धागा, बटन, प्रेस स्टड और मेटल हुक ये सब उपकरण और मटेरियल है या नहीं यह सुनिश्चित कर ले। 30 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर का लंबा कपड़ा ले और उसे 15 बाय 15 सेंटीमीटर के 12 स्क्वायर टुकड़ों में मतलब 6 चौड़ाई के हिसाब से और 2 लंबाई के हिसाब से मार्क कर ले और कट करे। 2 टुकड़े ले, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखे और किनारे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर मशीन से चारों ओर सिलाई करे। नीडल में एक धागा डाले। धागे के किसी भी सिरे को गांठ ना लगाए। कपड़े पर 5 मार्क सेट करें। 1 मार्क सेंटर पर लगाए और बाकी 4 मार्क किनारे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर समूहीकृत करें। कपड़े को बाएं हाथ से पकड़े और कपड़े के दाहिनी ओर मार्क पर कपड़े के राइट एंगल में सुई को डालें। दाहिनी ओर 1 सेंटीमीटर धागा छोड़कर सुई को धागे के साथ खींचें। धागे को सिक्योर करने के लिए स्टैब स्टिच बनाएं। धागे के सिरे को बाएं हाथ के अंगूठे से पकड़े और सुई को रॉन्ग साइड से पहले इंसर्शन के एकदम करीब यानी कि 1 मिलीमीटर तक कपड़े में डालें। आखिरी के 2 स्टेप्स को रिपीट करें। ढीले धागे के सिरे को ऊपरी तरफ से कट करें। बटन को सीधे स्टैब स्टिच के मार्क पर सेंटर बनाएं। एक होल से सुई को बटन में डालें
और दूसरी होल से कपड़े में डालें और धागे को खींचे। इस प्रक्रिया को 2 बार रिपीट करें। सुई को कपड़े के नीचे से बटन के बचे हुए अन्य होल से निकालें, फिर उसे बचे हुए दूसरे होल से कपड़े में वापस लाएं। इस प्रक्रिया को 4 बार रिपीट करें। धागे को सिक्योर करने के लिए सुई को कपड़े के नीचे आखिरी सिलाई के धागे में डालें, एक लूप छोड़ें, लूप में से सुई को पास करें और धागे को खींचें। एक बार फिर इस प्रक्रिया को रिपीट करें। इसी प्रकार कपड़े पर जहां मार्क है वहां बटन फिक्स करें। चौकोनी आकार में 2 बटन लगाएं, एक बटन क्रॉस दिशा में लगाएं। आइए अब सीव थ्रू बटन कैसे लगाते हैं और शैंक कैसे बनाते हैं इस बारे में जानते हैं। अन्य 2 टुकड़े 15 बाय 15 सेंटीमीटर के लें और मशीन से चारों ओर सिलाई करें। जैसे दिखाया है वैसे धागे को सिक्योर कर ले। एक होल में से बटन में सुई डालें, बटन के ऊपर पिन या टूथपिक या माचिस की तीली रखें। नीचे से पिन के ऊपर तक एक होल में सिलाई करें और सुई को दूसरे होल तक ले जाएं। इस प्रक्रिया को 2 या ज़्यादा बार रिपीट करें। बटन के अन्य बचे हुए होल में से सुई को ऊपर की ओर बाहर निकालें और विपरीत होल से वापस कपड़े में डालें। इस प्रक्रिया को 2 या ज़्यादा बार रिपीट करें। पिन या स्टिक को हटा दें और बटन को कपड़े से दूर उठाएं ताकि स्टिचेस कड़े रहे। शैंक बनाने के लिए धागे को सिले हुए बटन के धागे के नीचे मजबूती से लपेटें। शैंक में एक सिलाई साथ धागे को सिक्योर करें। एक लूप बनाएं और उसमें से सुई को डालें। धागे को टाइट करें। यहाँ प्रेस स्टड को अटैच करने के स्टेप्स बताए गए हैं। कपड़े के 4 टुकड़े 15 बाय 15 सेंटीमीटर के ले मशीन से 2 टुकड़ों पर एक साथ सिलाई करें ताकि आपको 2 सेट मिल सके। एक सेट पर बॉल पार्ट्स और दूसरे सेट पर सॉकेट पार्ट्स फिक्स करने की पोजीशन को मार्क करें। सुई में 2 धागे डालें। दोनों कटे हुए एंड को नीडल आई में डालें। धागे को सिक्योर करने के लिए सुई को कपड़े पर जो मार्क किया है वहां नीचे की ओर डालें। सुई को 2 मिलीमीटर की दूरी पर ऊपर की ओर बाहर निकालें। धागे को आंशिक रूप से खींचें और धागे के एंड पर लूप में से सुई को पास करें। 2 धागों के साथ 4 डबल होल स्टिचेस से बॉल पार्ट के एक होल को फिल करें यानी कि भरें। बटन और कपड़े के बीच की सुई को बगल के अगले होल में डालें। डबल लेयर वाले कपड़े के लिए आप सुई को कपड़े के दोनों लेयर में भी डाल सकते हैं। बॉल पार्ट के दूसरे होल को समान तरीके से भरें। बैक स्टिच और कट के साथ कपड़े के नीचे से धागे को सिक्योर कर ले। कपड़े का दूसरा सेट ले, मार्क के ऊपर स्टड के सॉकेट पार्ट्स को रखें और बॉल पार्ट की जैसे सिलाई की वैसी सिलाई यहाँ भी करें। सॉकेट और बॉल पार्ट के स्टिचिंग एरिया एक दूसरे को कवर तो नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें, अन्यथा प्रेस स्टड आसानी से खुल जाएंगे। यहाँ पर मेटल हुक लगाने के और धागे से आई बार बनाने के स्टेप्स बताए गए हैं। कपड़े के 2 टुकड़े 15 बाय 15 सेंटीमीटर ले और डबल लेयर का सेट बनाएं। कपड़े के बाएं किनारे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आई बार लगाने के लिए 4 निशान लगाएं या मार्क करें और कपड़े के पीछे यानी दाहिने किनारे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हुक लगाने के लिए 4 निशान लगाएं। स्टैब स्टिच द्वारा या लूप से छूटे हुए किसी एक मार्क के ऊपर डबल थ्रेड को सिक्योर करें। मार्क के ऊपर हुक लगाएं। हुक और आई बार की सही दिशा का ध्यान रखें ताकि फास्टनर को बंद करने के बाद कपड़ा एक ट्यूब बना ले। प्रत्येक होल में 5 से 9 बटन होल स्टिचेस से हुक के दोनों होल को फिल करें। सुई और धागे के बटन होल को कपड़े से हुक की नेक तक डालें और इसे कपड़े पर सपाट या फ्लैट रखने के लिए हुक के नेक एंड के चारों ओर 3 स्टिचेस लगाएं। ढीले थ्रेड आई बार को सिक्योर करें और कट करें।
थ्रेड आई बार बनाने के लिए एक मार्क के ऊपर आई की कुल लंबाई 0.5 सेंटीमीटर सेंटर में 2 पॉइंट को मार्क करें। एक मार्क में 2 धागों वाली सुई डालें, धागे को सिक्योर कर ले और इसे कपड़े के नीचे से दूसरे मार्क तक ले आए। सुई को कपड़े के ऊपरी हिस्से से पहले मार्क तक ले जाए और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। अच्छे से किए हुए बटन होल स्टिचेस से कपड़े के ऊपरी हिस्से धागे के पूरे स्ट्रैंड्स को कवर कर ले। जब फिनिश हो जाए तब सुई और धागे को कपड़े के नीचे की ओर लाए और सिलाई को सिक्योर कर ले। हम फास्टनर्स को कैसे फिक्स किया जाता है, इस सेशन के इस अंत तक पहुंच गए हैं। अभी तक आप गारमेंट्स में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फास्टनर को जानने, हाथों से बटन लगाने के स्टेप्स को समझाने, बटन के माध्यम से सिलाई को जोड़ने और शैंक बनाने के स्टेप्स का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे। प्रेस स्टड अटैच करने के स्टेप्स को समझा पा रहे होंगे और मेटल हुक को अटैच करके और थ्रेड से आई बार तैयार करने के स्टेप्स का वर्णन भी कर पा रहे होंगे।